नारी नारी मत कहो, नारी अमृत की खान। नारी नारी मत कहो, नारी अमृत की खान। और नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान, नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। भगवान का जन्म देने का सौभाग्य उस नारी को प्राप्त होता है। तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य उस नारी को प्राप्त होता है। नारी जो सबसे भारी, उसका नाम है नारी, इसीलिए हम सब उसके आभारी हैं। आप विचार करके रखना, नारी जो सब पे भारी, नर और नारी में आप देखो, नर के पास क्या है, ना में डंडा भी नहीं है और रा पे मांत्रा भी नहीं है, विदाउट कपड़े के है वो तो नर। अब विचार करके रखना, नर में ना डंडा है और ना रा पे मात्रा है, और नारी में ना का दंडा है, मर्यादा का डंडा है। और री पर आचरण का घूंघट चढ़ा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ना पे मर्यादा का डंडा है और रा पर एक आचरण का घूंघट चढ़ा है, इसीलिए नारी सब पे भारी। ख्याल करना, इस देश के अंदर भगवान को बुलाने के लिए हिंदू संप्रदाय में पहले नारी को बुलाया गया। क्या बोला जाता है? हाँ, सीताराम, राधे श्याम। ये तो शंकर जी रह गए, नहीं तो वो भी गौरी शंकर ही बोलते उनको। भगवान के पहले भी जिसका नाम लिया जाए उसे वो कहते हैं नारी। आज और हमारे आचार्य मानतुक स्वामी ने नारी की वो महिमा गाते हुए कहते हैं, श्री नाम सतान सतसो जनयंत्र पुत्रान। आप विचार करके रखना, आचार्य हमारे कहने का प्रयास करते हैं, नारी के संबंध में कहने का प्रयास करते हैं। श्री नाम सतान सतसो जनयंत्र पुत्रान, नाना सुतम तुदुपम जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधाति भान सहस्र रश्मिम, प्राचीव दिग् जनयंत सुदंस जालम। आचार्य कह रहे हैं, हर दिशा तारों को जन्म देती है, लेकिन पूर्व दिशा ही है जो सूर्य को जन्म देती है। आप विचार करके रखना, संसार में सब प्रकार के जीव हैं, सब प्रकार के जीवों को जन्म देने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देने का सौभाग्य किसी किसी सौभाग्यशाली मां को प्राप्त होता है। वो पुण्यशाली मां जो अगले भवों में, आगामी भवों में मोक्ष जाने वाली है। ख्याल करके रखना, तुम्हारा बेटा जन्म लेकर, पढ़ लिख कर जीवन में बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ आगे जाने का प्रयास करता है, लेकिन आज जिस पुत्र का जन्म हुआ है वो पुत्र का जन्म सार्थक हो गया। और जैसा कि अभी हमारे प्रतिष्ठाचार्य कमल जी ने यहां बताया, आनंद जी ने बताया यहां पर, कि जैसे ही उनका जन्म होता है तो भवनवासी के भवनों में रहने वाले वो ढोल ढमाके बजने लगते हैं। कहीं पर ज्योतिषी देवों के यहाँ शंखनाद होता है, कहीं सिंहनाद होता है, और कहीं पर भेरी बजने लगती। अपने आप विचार करो, तुम लोगों ने भी सीख लिया ये सब। मंदिर में अभिषेक होता है, तुमने अपने आप ही घंटे और भेरी लगा दी है, बटन दबाते हो अपने आप बजने लगते हैं। गजब सीखते हो आप लोग, हाथ की तालियां भी नहीं बजाते हो, भगवान का अभिषेक हो रहा। विचार करके रखना, इतना ही सोचना जीवन में कि जब भगवान का जन्म होता है, जन्म के समय से ही उनके चारों तरफ ही खुशियां नहीं होती हैं, चारों गतियों में खुशियां होती हैं। चारों तरफ का वातावरण ही पवित्र नहीं होता है, चारों गतियों का वातावरण पवित्र होने लगता है। ऐसा जिनागम में कहा है, वहां नरकों में एक क्षण को भी सुख और शांति नहीं है।
नरकों में एक क्षण को भी सुख और शांति नहीं है, लेकिन तीर्थंकर का जन्म होता है तो एक क्षण को उनको भी सुख और शांति का अनुभव होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना कितना बड़ा ओरा होगा उनका। ये हमारे सबके ओरा होते हैं, हमारे सबके आभा मंडल होते हैं। आप किसी व्यक्ति के पास जाकर मिलते हैं और वहां जाकर अपने मन को, आपका मन को शांति मिल रही है तो समझना उनका ओरा आप तक आ रहा है। और कहीं जाकर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मन खराब हो रहा है तो समझ के रखना उसका मन भी खराब सामने वाले का है तो तुम्हारा भी खराब हो रहा है। इसको अगर जैन आगम से देखा जाए तो जैन आगम कहता है लेस्याएं, 6 लेस्याएं हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अगर तुम्हारा मन किसी को देखकर अच्छा हो रहा है तो समझ के रखना तुम पद्म लेस्या वाले हो। अगर किसी को देखकर तुम्हारे मन में उसके प्रति आत्मीयता का भाव आ रहा है तो पद्म लेस्या के वाले हो। और तुम दूसरे को देखकर उस जैसा अच्छा बनने का भाव कर अच्छा बन रहे हो तो तुम शुक्ल लेस्या वाले हो। और किसी को देखकर मन खराब हो रहा है तो समझ के रखना कृष्ण लेस्या चल रही है। किसी को देखकर मन में हमारे कामना वासनाओं के भाव आ रहे हैं तो नील लेस्या चल रही है। और हमारे मन में मायाचारी के भाव आ रहे हैं तो कापोत लेस्या चल रही है। लेस्याओं का, भावों का, परिणामों का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये पंचकल्याणक में जो मुंगेर में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई कृष्ण, नील, कापोत लेस्या वाला है। मुझे लगता है यहाँ पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या वाले बैठे हो तो कोई आश्चर्य की। अब विचार करके रखना, इतना तो ये लोग, यहाँ के लोग अपनी शादी में नहीं नाचेंगे कौशल भाई, जितने भगवान की भक्ति में। और ढोल वाले का ढोल फट जाए तो फट जाए, लेकिन इनकी भक्ति कहीं से कहीं तक पीछे। और कल ढोल वाला नहीं आया तो मेरे दीपक भाई, उन्होंने ढोल टांग लिया। हमें तो लग रहा है कि जब यहाँ से वो नमोकार, कौन सा बैंड आया, दिव्य घोष, हाँ नमोकार, जो यहाँ से जाएगा तो 2-4 ढोल वाले उन्हें अपने आप ही मिल जाएंगे। हमें मिले या ना मिले, लेकिन तबले वाले, ढोल वाले जो भी हैं, जो भक्ति में बजाते हैं, वो उनके साथ 2-4 तो शामिल हो ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी भक्ति कर रखी है। ख्याल करो, भगवान का जन्म नहीं है, वो जन्मातीत की खुशियां हैं। जन्म से जन्मातीत की खुशियां मना रहे हैं आज। जन्म से जन्मातीत की खुशियां हैं आज। अब जिन्हें नहीं है संसार में कोई काज, हम सबके हैं वो तीर्थंकर महाराज। इस सृष्टि के एक वो ही तो हैं सरताज, इस सृष्टि के एक वो ही तो हैं सरताज। ख्याल करना, जन्म में 3 अक्षर हैं, जा, आधा ना और मां। और अक्षर भी बोलते हैं, अगर आप देखें, ध्यान से सुने तो वो अक्षर भी बोलते हैं। जा कहता है जन्म, आखिरी का मां कहता है मरण, और बीच का ना कहता है ना जन्म मेरा है ना मरण मेरा है, मैं तो अपने आप में शाश्वत हूं। ना कहता है ना जन्म मेरा है ना मरण मेरा है, मैं तो शाश्वत एक आत्मा हूं। हम जन्म दिवस किसका मना रहे हैं? शरीर का। और आप विचार करके रखना, अभी पंचम काल में जो लोग जन्म दिवस मनाते हैं, वो जन्म दिवस मनाकर मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। उन्हें कभी जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए। आप विचार करके रखना, जो लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, समझ के रखना बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मिथ्यात्व का सम्मान किया है। मिथ्यात्व का सम्मान किया है तो तुम जिसका सम्मान करोगे वो दोबारा भी आएगा। मैं कहेगा वेलकम, मैं दोबारा आऊंगा, तुम मेरा सम्मान कर रहे हो। कभी जन्म दिवस नहीं मनाना। फिर महाराज अब क्या मनाएंगे हम? आप मनाओ, मैं वो कला सिखाता हूं।
आप विचार करके रखना, आप अपना जन्म दिवस नहीं मनाना, आप मनाना जैन कुल में जन्म लेने का जन्म दिवस मनाना कि आज मेरा जैनत्व का जन्म दिवस है। ख्याल करके रखना, जैनत्व का जन्म दिवस है, क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया, उसका जन्म मनाओ, अपना नहीं मनाओ। तो आगे क्या कहोगे? आज मेरे बच्चे का जैनत्व का जन्म दिवस है, करोगे तुम वही, बस तरीका बदल दो। जीतने वाले कार अलग से नहीं करते हैं, वो हर कार नए तरीके से करते हैं, तो वो जीत जाया करते हैं। ख्याल करके रखना, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो हर कार नए तरीके से करते हैं। शिव खेड़ा करके एक बहुत अच्छा राइटर हुआ, उसने पुस्तक लिखी जीत आपकी। ख्याल करना, जब आप अपने बच्चों के जन्म दिवस मनाएं तो उसमें एक ही शब्द लिखें कि जैनत्व में मेरे बच्चे का जन्म हुआ, उसका हम जन्म दिवस, आपका मिथ्यात्व छूट जाएगा, सम्मित में आपका जन्म हो जाएगा और उस बच्चे को भी सम्मित की भूमिका बनने लगेगी, जैनत्व का एहसास होगा। ख्याल करो, भगवान का जन्म हुआ, सौदराविंद का सिंहासन कंपायमान हो गया। सौदराविंद्रानी ने कहा, स्वामी ये हुआ क्या? अभी तो इतनी अच्छी भक्ति निरत चल रहा था और आपका सिंहासन। सौदराविंद जिसके पास इतनी ताकत है कि 3 लोग को पलट दे, उसका सिंहासन किसने हिलाया? ख्याल करके रखना, इस संसार में तीर्थंकर के सामने किसी का नहीं चलता है। जहां तीर्थंकर जन्म लेते हैं ना, उनसे विशाल शक्ति, उनसे ज्यादा शक्ति किसी की नहीं है। तीर्थंकर ने जन्म लिया बनारस नगरी में, और आप विचार करके रखना, बनारस नगरी में जन्म लिया और सौदराविंद का सिंहासन कंपायमान हो गया। सौदराविंद सचिंद्रानी ने कहा कि स्वामी अवधि ज्ञान लगाओ, और अवधि ज्ञान लगाने के उपरांत तुरंत 7 कदम आगे चल के परोक्ष रूप से उन्होंने नमस्कार किया। विचार करना, बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया, बहुत बड़ी सूचना उन्होंने दी। ये सूचना तो तुमने सुन ली कि वो बनारस नगर में पारस कुमार का जन्म हुआ, पारसनाथ का जन्म हुआ, लेकिन प्रतीक आत्मक वो संदेश दे रहे थे कि जब भी कभी कोई संत का, भगवंत का तुम्हें सूचना मिले, जब भी तुम्हारे नगर में कोई साधु संत आए, भगवंत आए और तुम्हें सूचना मिले, तुम अगर भव्य जीव हो गए, सम्यक दृष्टि जीव हो गए, मोक्षगामी जीव हो गए, तो तुरंत हाथ जोड़कर उन्हें परोक्ष में नमस्कार करोगे। आप विचार करना, वो सूचना दे रहे, वो सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि है सौदरामेंद्र। अभी तो हमारे दीमापुर कलकत्ता के नरेंद्र जी पांड्या और प्रीतिबेन, प्रियाबेन, इनका प्रीति भी नाम निकल जाता है, प्रियाबेन, और अभी तो दोनों सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि होते हैं जो रियल में होते हैं, और ये भी सम्यक दृष्टि हैं। इन्हें जैसे ही मालूम पड़ा पंच कल्याणक होना है, अपने आप प्रिय बहन आए कि महाराज सौदराविंद हमें ही बनना है। ख्याल करो, इस सम्मित का ही बीजारोपण है, नहीं तो लोग सोचते क्या करेंगे बनकर। जैसे ही पता चलता है वो खड़े होकर नमस्कार करते हैं। इससे एक सीख ले लेना, आज अगर तुम्हारे नगर में कभी कोई साधु संत आए और तुमको पता चलता है तो तुरंत हाथ जोड़कर परोक्ष रूप में नमस्कार करना। 7 कदम बढ़कर उन्हें नमस्कार करो या ना करो, लेकिन गांव में 7 कदम जाकर उन्हें लेने चले जाना और छोड़ने चले जाना, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करना, इतना ही चिंतन मन करना कि जो भी महापुरुषों की कहानी, घटना, क्रम हमें हर कोई प्रेरणा देने का प्रयास करता है। और भगवान ने जब जन्म लिया, सौदराविंद अपने परिवार के साथ, कुबेर इंद्र इंद्राणी के साथ, पूरे लश्कर के साथ जाने लगी। ख्याल करो, सौदराविंद
उस बनारस नगरी में पहुंच रहे हैं। बनारस नगरी में पहुंचे और इतना बड़ा ऐरावत हाथी लेकर, जो 1,00,000 योजन का था, 1,00,000 योजन का हाथी, और वो जम्मू द्वीप भी 1,00,000 योजन का, लेकिन माया में इंद्र को हाथी के रूप में बनाया। ऐसा हाथी ऐरावत, जिसके कई कथानक अलग अलग आते हैं, कहीं 32 सूंडें आती हैं, कहीं 100 सूंड आती हैं। उसकी 100 सूंड, 200 दांत। एक हाथी की परिक्रमा करो, इमेज करो अपने मन में, उसका चित्रण करो। सफेद हाथी है, 1,00,000 योजन का हाथी है, 100 सूंड हैं, 32 भी कहीं कहीं को लेकर आता है, और हर सूंड के साथ 2-2 दांत, और हर दांत पर एक एक सरोवर, हर दांत पर एक एक सरोवर, और हर सरोवर में 125 कमल, और कमल में 125 पंखुड़ी। विचार करना, इतना बड़ा सरोवर, उसमें कमल, कमल में पंखुड़ी, और हर पंखुड़ी पे एक नृत्यिका नृत्य कर रही है। हर पंखुड़ी पर एक एक देवी नृत्य कर रही है। भगवान का वैभव है। आपके यहाँ सामान से कोई नेता अभिनेता आ जाते हैं तो उनका भी आप सम्मान ऐसे ही करते हैं। विचार करना, वहां पर जैसे ही उस ऐरावत हाथी के साथ बनारस नगरी में पहुंचते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं। मंदिर में आप दर्शन करने जाते हो तो 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। 3 परिक्रमा किस बात की प्रतीक है? आप विचार करना, मन से, वचन से, काय से हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, ये प्रतीकात्मक है। 3 परिक्रमा लगाने का मतलब और भी है। अधोलोक में जो चैताले हैं, मध्य लोक में जो चैताले हैं, ऊर्ध्व लोक में जो चैताले हैं, इन तीनों लोकों में हम नहीं जा सकते, लेकिन अधोलोक के भगवान को भी नमस्कार करते हैं।